और मैं ICDS सुपरवाइज़र्स यूनियन को रिप्रेजेंट करती हूँ। मेरा जो दायित्व है वो जम्मू कश्मीर यूटी में एज अ प्रेसिडेंट है और कई सालों से ये जो आवाज़ है इंसाफ के लिए हम दे रहे हैं, मेरा पूरा जो यूनियन का यूनिट है। तो आज फिर एक बार हम आपके सामने आए हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि हम सुपरवाइज़र्स के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मगर हमारे साथ जो ग्रेव इशू है वो हमारी तनख्वाहों में डिले है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक मुलाजिम जब सुबह घर से निकलता है, अगर मज़दूरी के लिए भी कोई निकलेगा वो दिन की दहाड़ी वो शाम को घर लाता है। मगर मैं आपकी वसादत से बताना चाहूँगी कि हम सब सुपरवाइज़र्स जो कि 1100 प्लस अभी जम्मू कश्मीर यूटी में काम कर रहे हैं, हमारी तनख्वाहें पिछले कई महीनों से, अगर मैं आप आंकड़ा दे दूं तो एवरेज में 5 महीने हमारे सुपरवाइज़र्स को तनख्वाहें नहीं मिली है, हमें तनख्वाहें नहीं मिली है। तो मैं आपको एक बात याद दहानी कराना चाहती हूं कि ये जो ICDS का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये फ्रेमवर्क जो है ये कैसे काम करता है। क्योंकि हम ICDS के एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर से कैटर होते हैं और हमारा जो रिक्रूटमेंट है वो जम्मू कश्मीर SSRB बोर्ड से होता है। हम परमानेंट कैपेसिटी में काम करते हैं और हमारी तनख्वाहें कोई ऑनरेरियम नहीं है, हम तनख्वाहें ले रहे हैं, उजरत नहीं ले रहे हैं। मगर अलमिया का मुकाम ये है कि हमें अब खुद भी नहीं समझ आता है क्या हम उजरत ले रहे हैं या तनख्वाहें ले रहे हैं। ये जो सिलसिला चला आ रहा है ये कई डिकेड से चला आ रहा है। हम समझ सकते हैं कि हमारा जो बजट है वो CSS से आता है और हमारा 90-10 का रेशियो है, हम समझते हैं। मगर हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि क्या 90-10 के रेशो में हमारी यूटी में मुलाजिम सफ़र कर रहे हैं। आपने पिछले दौर में भी देखा होगा कि सर्व शिक्षा अभियान जो चलता है कश्मीर में, उसके 90-10 का जो हमारा जो इंस्टॉलमेंट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, शायद उसमें कहीं ना कहीं डिले रहता है, कहीं ना कहीं कोताही रहते हैं। तो उस कोताही की वजह से जो है हम सब लोग सफ़र कर रहे हैं। मैं आपकी वसादत से बताना चाहूँगी कि हमारा जो हायरार्की है जिसमें कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे ज़ुआमा है और उसके बाद हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं और उनके नीचे जो फील्ड स्टाफ परमानेंट कैपेसिटी में काम करता है वो हमारा ICDS सुपरवाइज़र है। और हमारे ऑफिस में जो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है उस बेचारे की भी तनख्वाह नहीं है। तो ये एक ग्रुप है जो कि अभी सफ़र कर रहा है कई महीनों से। मैं आपकी वसादत से सरकार तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहूँगी कि 1 महीना ठीक है, 2 महीने ठीक है, आज हम 5 महीने के से फिर महरूम है तनख्वाहों से। तो ये जो हम काम में सही तरीका लाने की कोशिश कर रहे हैं तो कहाँ सही तरीका होगा। तो मैं आज फिर एक बार पीसफुली उन अथॉरिटीज़ का दरवाज़ा आपकी वसादत से खटखटाना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर सुपरवाइज़र्स की तनख्वाहों को सेंटर से डिलिंक करके स्टेट की यूटी बजट में डाला जाए ताकि हमारा जो काम बढ़ गया है। आप देखिए, हम सिर्फ अपनी तनख्वाह की मांग नहीं कर रहे हैं, बिना तनख्वाह भी आज हम नंबर 1 पे पोषण ट्रैकर पे हैं। बिना तनख्वाह भी आज पोषण अभियान के डैशबोर्ड में आप देखिए हमारा काम, बिना तनख्वाह भी आप देखिए PMMVY में हम कैसे काम कर रहे हैं। हमारा लाहेअमल बिल्कुल चार्ट आउट है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि हमने पूरी स्ट्राइक का जो प्रोग्राम है वो मुरतब किया है। हम पहले 10 दिन की स्ट्राइक और डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू सड़कों पे हमें मजबूर किया जाएगा आने के लिए। और मुझे यकीन है मगर कि अभी जो लोग देख रहे हैं हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, दे विल टेक इट वेरी सीरियसली। एंड जो हमने प्रोग्राम मुरतब किया है, हम सड़कों पे ही नहीं बल्कि डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू हम फिर अपनी बात जो है वो सरकार के सामने रखेंगे। हम भूख, अगर इतना हद ये भी हो सकती है कि हम भूख हड़ताल के लिए भी जा सकते हैं, मगर हमें फिर से एक बार यकीन है अपनी LG एडमिनिस्ट्रेशन पे, हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब पे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो स्टीम डायरेक्टर साहिबा फ़ीमेल है, हमारी जो वर्दी सेक्रेटरी साहिबा है वो भी फ़ीमेल है। और कहीं ना कहीं मैं उन्हें आज फिर एक बार ये गुहार लगाना चाहूँगी कि वो इस इशू को
ایک ماں کی نظریے سے دیکھیں وہ اس ایشو کو، کیونکہ جب ماں کے لیے بچہ روتا ہے تو درد کتنا ہوتا ہے، وہ اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہیں. تو میں آپ کی وسادت سے انہیں بھی اپیل کرنا چاہوں گی کہ یہ جو کیلنڈر، یہ جو ہم نے اسٹرائک کا جو ہم نے جو مرتب کیا ہے، ہم اس کو نہیں کرنا چاہتے ہیں، مگر اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو میں آج آپ کی وسادت سے یہ بولنا چاہوں گی کہ اس کی ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ ہماری اتھارٹیز پہ ہوگا.